अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं अनार के बेनिफिट्स के बारे में। कौन लोग इस्तेमाल करें, कौन लोग इस्तेमाल ना करें, क्या वेट लॉस में इस्तेमाल हो सकता है और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो अनार एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। चाहे लाल अनार ले लें या व्हाइट अनार ले लें, दोनों विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो स्किन पे ग्लो लेकर आते हैं, प्लस आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखते हैं। डायबिटीज की मैनेजमेंट के लिए, डिफरेंट तरह के कैंसर से बचाने के लिए विटामिन सी प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा रोल है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। तो स्किन के लिए, बालों के लिए, नाखूनों के लिए तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा है। प्लस आपके जो स्कैल्प है उस पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो अगर आपको एक्सटर्नल ब्यूटी का मसला आ रहा है, यानी आपका हेयर नेल स्किन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए अनार जो है वो बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, या किसी की हार्ट हेल्थ का प्रॉब्लम है, या किसी को डायबिटीज का मसला है, या ब्लड प्रेशर का मसला है, तो फाइबर हम जानते हैं इन सब चीजों में हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करता है। तो कब्ज के लिए जरूर इस्तेमाल करें। हार्ट का कोई मसला चल रहा है तो उस केस में भी अनार का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप उस पर नमक डाल के खाते हैं और ये सोचते हैं कि ये ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट हेल्प करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। कई लोगों को मैंने देखा है वो इसकी खटास खत्म करने के लिए इस पर नमक डाल देते हैं। प्लीज नमक ना डालें। वैसे अगर आप अनार का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा एंड डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। एज अ स्नैक इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज हम जानते हैं एक अनार खा के उसके बाद कुछ खाने को दिल नहीं करता। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है इसका इतना ज्यादा हाई नहीं है, तो ये आपकी शुगर को बढ़ाता नहीं है, शुगर को मैनेज करने में आपको हेल्प करता है एंड आपकी हंगर को सप्रेस कर देता है। प्लस इसके अपने अंदर भी इतनी कोई ज्यादा शुगर नहीं होती। अगर आप मॉडरेशन में खाते हैं, दिन का एक अनार खाते हैं, तो ये वेट लॉस प्लस डायबिटीज मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अच्छा, कई लोग मुझे कहते हैं कि अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं और हम खाना ना खाएं, हमें अनार बहुत पसंद है, हम खाने की जगह अनार खा लें, तो क्या ये मुमकिन है? जी, ये हो सकता है कि आप खाना ना खाएं, आप उसकी जगह अनार खा लें। 1 से 2 अनार खाए जा सकते हैं अपने लंच या डिनर की जगह। बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि अनार ऑल्दो बहुत अच्छा है, बहुत फवायद है, मगर इसके अंदर प्रोटीन नहीं है। तो अगर आप इसको लंच या डिनर की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने पूरे दिन में या तो प्रोटीन पाउडर लेना है, या फिर आपने चिकन या फिश, यानी किसी ना किसी तरह आपने अपना प्रोटीन उस दिन का मैनेज कर लेना है। यूटीआई के पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। जिन लोगों को बार बार यूरिन, जिन खवातीन को मेनली ज्यादा यूरिन इन्फेक्शन होते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। प्लस हमारी ओवरऑल फीमेल हेल्थ के लिए इसलिए अच्छा है बिकॉज जो विटामिन सी है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। कई दफा हम फीमेल्स को आयरन की कमी होती है, हम आयरन के सप्लीमेंट्स भी खा रहे हैं, हम आयरन रिच डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन आयरन पूरा नहीं हो रहा होता बिकॉज हम विटामिन सी ज्यादा नहीं ले रहे होते। अनार जो है वो विटामिन सी का सोर्स है, और विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, तो इनडायरेक्टली हमारी आयरन एब्जॉर्प्शन को भी बेहतर कर देता है। सॉरी, मैंने साथ साथ पॉइंट्स भी लिखे हैं। मैं अपने इम्यूनिटी को हम डिस्कस कर चुके हैं, बालों को हम डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि इसके अंदर फाइबर है तो ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, जिन लोगों को एसिडिटी का मसला होता है, बस वो एक एहतियात करें कि अगर अनार खाने के बाद भी उनको एसिडिटी होती है, तो फिर उन्होंने अनार को थोड़े से योगर्ट के साथ मिक्स करके खाना है। और अगर योगर्ट एंड अनार खा के भी एसिडिटी हो रही है, तो कुछ अरसे के लिए अनार को रहने दें। कुछ लोगों के केस में, कुछ लोगों में ये एसिडिटी को ट्रिगर कर सकता है। एंड अगर आप इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चूंकि है तो एक फ्रूट फ्रुक्टोज शुगर का सोर्स होता है, यानी इसके अंदर शुगर होती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये देख लीजिएगा कि कहीं शुगर बढ़ ना जाए। अगर आप डायबिटिक हैं तो मॉडरेशन में रह के इसका इस्तेमाल करना है। एंड वही बात कि अगर बहुत ज्यादा खाते हैं, अपना प्रोटीन पूरा नहीं करते, तो फिर प्रोटीन लॉस इनडायरेक्टली हो सकता है कि अगर आपने अपने मील सारे स्किप कर दिए और आप उसकी जगह अनार ही खा रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ये एसिडिटी को ट्रिगर कर सकता है, बाकी हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। अगर वेट लॉस की बात की जाए, तो नाश्ता और लंच के दरमियान और लंच और डिनर के दरमियान एज अ स्नैक इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज इसके अंदर कैलोरीज बहुत कम है। एंड अक्सर ये होता है कि रात को अक्सर हम खवातीन, जब, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं क्लाइंट्स को देख के जब थक हार के बेड पे बैठती हूँ, तो फिर दिल करता है यार अब टीवी के साथ कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। तो बेरीज और अनार, ये 2 बहुत अच्छे ऑप्शंस लगते हैं मुझे। अनार फिर उस केस में मैं चमचे भर भर के नहीं खाती, मैं एक एक दाना करके खाती हूँ। हाथ उसके बाद इसलिए धोना जरूरी होते हैं कि वो रेड कलर का निशान आप जरा यूं करोगे वो हर जगह निशान लग जाएगा, तो उसके बाद हाथ धो के बंदा सो जाए। अनार मी टाइम के लिए मेरा फेवरेट स्नैक्स में से एक स्नैक है। पॉपकॉर्न, अनार या बेरीज हो गई, या आप उस टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम श्योर जो खवातीन अपने बच्चों के साथ पूरा दिन बिजी रहती हैं और उसके बाद जब बच्चे सो जाते हैं, फिर दिल करता है यार अब थोड़ा टाइम मुझे भी मिलना चाहिए, तो उस केस में आप अनार को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कैलोरीज कम है, तो ये वेट लॉस में, वेट मैनेजमेंट में, हेल्दी ऑप्शंस में आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा। हाँ, अगर आपको अनार नहीं खाना तो आप पॉपकॉर्न या भुने हुए चने या बेरीज का इस्तेमाल भी इस केस में कर सकते हैं। एक और सवाल जो मुझसे पूछा जाता है, अनार तो बहुत मीठा होता है, तो क्या हम इसको वेट लॉस में ले सकते हैं? डेफिनेटली आप कैलोरी डेफिसिट में रह के इसको ले सकते हैं। शुक्रिया।